नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। न्यूज रूम लाइव सबसे पहले खबर की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। इस वक्त की दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जल्द जारी होगा हरियाणा कांग्रेस संगठन की लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। लिस्ट से पहले कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने दिल्ली में डेरा डाला है। कांग्रेस संगठन लिस्ट पर दिग्गजों में खींचतान भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में मौजूद हैं, तो वहीं कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा रायपुर से दिल्ली पहुंची हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक से दिल्ली पहुंचे। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान दिल्ली पहुंचे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आ रही है सामने, जहां पर जल्द जारी होगी हरियाणा कांग्रेस संगठन की लिस्ट। और लिस्ट से पहले कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। कांग्रेस संगठन लिस्ट पर दिग्गजों में खींचतान भी लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में मौजूद हैं। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा रायपुर से दिल्ली पहुंची हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक से दिल्ली पहुंचे। वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान दिल्ली पहुंचे हैं। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक से दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा रायपुर से दिल्ली पहुंची हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी दिल्ली पहुंचे हैं। तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से आ रही है सामने, जहां पर जल्द जारी होगी हरियाणा कांग्रेस संगठन की लिस्ट। और लिस्ट से पहले कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने दिल्ली में डेरा डाला है। कांग्रेस संगठन लिस्ट पर दिग्गजों में खींचतान भी जारी नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में मौजूद हैं, तो वहीं कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा रायपुर से दिल्ली पहुंची हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक से दिल्ली पहुंचे, तो वहीं हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान दिल्ली पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी दिल्ली से इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से, जहां पर जल्द ही जारी होगी हरियाणा कांग्रेस संगठन की लिस्ट। और इसे लेकर लिस्ट से पहले कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने फिलहाल दिल्ली में डेरा डाल लिया है। तो आपको बता दें, दिल्ली से ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने, जल्द जारी होगी हरियाणा कांग्रेस संगठन की लिस्ट। और लिस्ट से पहले कांग्रेस के सभी दिग्गजों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया है। कांग्रेस संगठन लिस्ट पर दिग्गजों में खींचतान भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में मौजूद हैं, तो वहीं कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा रायपुर से दिल्ली पहुंची हैं। आगे आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक से दिल्ली पहुंचे हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो माना जा रहा है कि जल्द ही हरियाणा कांग्रेस संगठन की लिस्ट जारी हो सकती है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, हरियाणा कांग्रेस संगठन की जो लिस्ट है वो जल्द ही जारी हो सकती है, लेकिन उससे पहले जो खींचतान है वो भी लगातार जारी है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, यूं तो कांग्रेस के अंदर अगर हम लिस्ट की बात करें तो ये 8 वर्षों का इंतजार है, क्योंकि 8 वर्ष से ज्यादा हो गए जब प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है, कोई जिला अध्यक्ष, कोई ब्लॉक अध्यक्ष, किसी तरीके के कोई पदाधिकारी नहीं है। और इस वक्त भी बात करें तो कांग्रेस के अंदर केवल 5 ही पद हैं। एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, उनके अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष। और ऐसे में कौन कांग्रेस के जिले में कौन रहे, किस तरह संगठन, इसको लेकर पार्टी लगभग 8 साल से प्रयास कर रही है। और आखिरकार ये कहा जा सकता है कि जल्द ये प्रयास, अब जो इंतजार था वो समाप्त हो सकता है। कांग्रेस अपनी सूची जारी कर सकती है, क्योंकि तमाम नेताओं से चर्चा के बाद जो लिस्ट है वो हाईकमान को सौंप दी गई थी। लेकिन उसके बाद पार्टी के कई नेताओं ने हाईकमान नेताओं से मुलाकात करी और ये आपत्ति जताई कि उनकी सुनवाई ही नहीं हुई है। और आरोप एक दूसरे नेताओं पर लगे कि केवल उन्हीं की ही लोगों को इसमें जगह दी जा रही है। जिसके बाद आज कांग्रेस हाईकमान की तरफ से तमाम जो नेता हैं जिन्होंने आपत्ति जताई थी उनसे उनकी राय ली जा रही है, उनसे अलग अलग चर्चा की जा रही है। और उसके बाद कांग्रेस जल्द अपनी लिस्ट जारी कर सकती है, चाहे वो आज शाम को हो या कल तक हो। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जल्द कांग्रेस अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर देगी। और उम्मीद यही है कि 18 तारीख से पहले ही कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, तो आज शाम को या कल तक भी लिस्ट जारी हो सकती है। इसको लेकर के कांग्रेस कितने गंभीर। जी बिल्कुल दीपक, लेकिन ऐसा भी माना जा सकता है कि लिस्ट जारी होने से पहले क्या जो ये खींचतान इस वक्त दिग्गजों में नजर आ रही है, क्या उसे कम करने की जरूरत है? क्या उसे खत्म किया जाएगा, उसके बाद ये लिस्ट जारी की जाएगी? प्रयास है कि जो खींचतान है या जो लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है हाईकमान के सामने, उस पर उनकी राय ली जाए। इसलिए कांग्रेस से एक महासचिव की जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो आज कांग्रेस के तमाम नेताओं, चाहे वो कुमारी शैलजा हो क्योंकि वो रायपुर में थी,
कांग्रेस अधिवेशन की तैयारी को लेकर के, तो उनको वापस बुलाया गया और कुमारी शैलजा दिल्ली में है, पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगी आज। वो अपनी नाराजगी रखेंगी कि उनको कहां पत्ती, और कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी दूर रखने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरीके से कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, वो भी कर्नाटका में थे किसी चुनावी की बैठक को लेकर के, तो उनको भी कर्नाटका से वापस बुलाया गया। वो भी सुरजेवाला भी दिल्ली पहुंचे हैं, वो भी पार्टी नेताओं से अपनी बात रखेंगे आज आगे। और जो भी नाराजगी है या जिस जिले को लेकर उनके लोगों को जगह देने की बात है, उसको लेकर के उनकी राय ली जाएगी। इसी तरीके से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान है, उनको भी दिल्ली बुलाया गया। वो खुद भी उदय भान इस वक्त दिल्ली में है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर हैं, और वो भी कुछ देर में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। इन सबसे चर्चा करने के बाद कांग्रेस अंतिम अपनी जो सूची है वो जल्द जारी कर देगी। अगर आज शाम तक या कल तक, ये कहा जा सकता है कि अगले 2 दिनों में ये सूची आ सकती है। बस इंतजार है आज इन नेताओं से चर्चा के बाद सीधा सूची ही अब कांग्रेस को जारी करनी है। जी बिल्कुल दीपक, लेकिन अगर बात की जाए कुमारी शैलजा की, तो कई बार हमने देखा है, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कई मंच पर उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। दीपक, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, तो आपको बता दें कि जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ दीपक ने बताया कि आज शाम या कल शाम तक ये लिस्ट जारी हो सकती है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो दिग्गजों के बीच में खींचतान है उसे भी कम करने की कोशिश की जाएगी। और चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जो बीएससी की बैठक हो रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीएससी की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। हरियाणा विधानसभा में ये बैठक हो रही थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी। सीएम मनोहर लाल भी बीएससी की बैठक में मौजूद रहे और ये बैठक अभी समाप्त हो गई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में शामिल रहे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज इस बैठक में शामिल रहे और ये बैठक अब खत्म हो गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। तो शुरू हुआ है, आगे जो डिस्कशन जाएगी उन पे पहले की तरह जवाब भी देंगे, मगर ये मानते हैं कि जो विजन के साथ 3 साल से सरकार ने प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है, चौथे साल का बजट भी उससे बेहतर करें। आपको क्या उम्मीद है सर बजट से, अगर बात करें? मैं तो पूरी तौर पर आश्वस्त हूँ। केंद्र सरकार ने जो हमें एडिशनल ग्रांट्स दी हैं, उसी विजन के साथ प्रदेश सरकार भी अपना बजट रखेगी। थैंक यू। तो आपको बता दें, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस बैठक में मौजूद रहे, गृह मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में शामिल रहे। तो बीएससी की ये बैठक जो हरियाणा विधानसभा में चल रही थी वो इस वक्त खत्म हो गई है। तो आपको बता दें कि बीएससी की बैठक खत्म हो गई है। चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में चल रही थी ये बैठक जो खत्म हो गई है। इस बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज शामिल रहे और ये बैठक अभी समाप्त हो गई है। हरियाणा विधानसभा में हो रही थी बीएससी की बैठक। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, बड़े अपडेट के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी। सीएम मनोहर लाल खट्टर भी बीएससी की बैठक में मौजूद रहे, तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में शामिल थे। तो आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा में बीएससी की बैठक हो रही थी जो खत्म हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही थी। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे, तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज इस बैठक में शामिल रहे।
चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अगली खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, बड़ी खबर जहां पर कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक शाम 5 बजे होने वाली है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, शाम 5 बजे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक होगी। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर मौजूद रहेंगे। राजभवन में कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक होने वाली है। तो इस वक्त ये बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आ रही है, शाम 5 बजे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक होगी। बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर रहेंगे मौजूद, तो वहीं राजभवन में कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की ये बैठक आयोजित होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से आ रही है सामने, जहां पर शाम 5 बजे कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक होने वाली है। बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर रहेंगे मौजूद। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अगली खबर लोहारू से है, जहां पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की है। लोहारू से ये खबर आ रही है सामने, जहां पर पहाड़ी गौशाला के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की और गौशाला को 11 लाख रुपए अनुदान की घोषणा की है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि जो पहाड़ी गांव का इलाका है, इसमें नहरों का पानी नहीं आता तो आज जमीन बंजर हो जाती। यहाँ के किसान सरकार की नीतियों से खुश हैं और लाभ भी उठा रहे हैं। आज ये पहाड़ी गांव जो बड़ा ही माता का गांव है, इलाके के अंदर ये माता पूजी जाती है, उसके प्रांगण में स्थापित गौशाला है। इसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और ये इलाका जो है गौ भगत इलाका है। लोहारू में सबसे ज़्यादा गौशालाएँ हैं और लोग गौ के प्रति समर्पित है। हरियाणा सरकार की जो नीतियाँ हैं उसका ये लाभ उठा रहे हैं। प्राकृतिक खेती की तरफ भी इनका ध्यान है, माइक्रो इरिगेशन की योजनाओं की तरफ भी इनका ध्यान है। सरकार की नीतियों से पूरा संतुष्ट हैं और ये इलाका अगर पानी नहरों में नहीं आता तब तक बंजर हो जाता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो काम किया है टेलों तक पानी पहुंचाने का दक्षिण हरियाणा में, इससे सारे दक्षिण हरियाणा के अंदर एक खुशी की लहर है। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। न्यूज रूम लाइव में अगली खबर महेंद्रगढ़ के गांव जाटपाली से है, जहां पर हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में चल रहे कार्यक्रम को लेकर यह खबर आ रही है। आपको बता दें, केंद्रीय विश्वविद्यालय में चल रही इंटर यूनिवर्सिटी नेटबॉल महिला प्रतियोगिता में प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी उनके साथ रहे। आपको बता दें कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी नेटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के विभिन्न हिस्सों से करीब 55 टीमें भाग ले रही हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं और हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा का आने वाला आगामी बजट सत्र किसान, व्यापारी, कर्मचारी, गांव, मजदूर और प्रदेश के हित में आएगा। वहीं कार्यक्रम में मंत्री ने घोषणा की कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को बसों की कोई भी दिक्कत न आए, इसके लिए पर्याप्त बसें चलाई जाएंगी। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सारे भारत के जो बेटियां हैं अपनी सेंट्रल महेंद्रगढ़ में इकट्ठे हो रहे हैं। खेल का जो बास्केटबॉल का रखा है और बेटियां ने सारे दुनिया में बेटियों ने, हरियाणा की बेटियों ने नाम भी कमाया। चाहे गोल्ड मेडल की बात करें, रेस की बात करें, रेसलिंग की बात करें। और मैं बीसी साहब यहाँ हैं और इनके नेतृत्व में रामविलास शर्मा जी पूर्व मंत्री रहे हैं, हमारे वर्ष साथी हैं, तो उनके नेतृत्व में आज कार्यक्रम रखा है महेंद्रगढ़ में। सारे देश के बच्चे यूनिवर्सिटियों से आए हैं। मैं उनका तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से कि जो हरियाणा से मैसेज लेके जाएंगे बच्चे खेलों में अग्रणी बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अगली खबर बजट को लेकर है। आपको बता दें, पलवल में हरियाणा सरकार के आगामी बजट को लेकर किसान और आढ़तियों को क्या उम्मीदें हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने। आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कुछ कहना है किसानों का और आढ़तियों का। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, किस तरह आप देखते हैं कि सरकार बजट पेश करने जा रही है हरियाणा सरकार, तो क्या उम्मीद आपको इस बजट से है? सरकार से उम्मीद तो हर वक्त रहती है जी,
ज़्यादा हमारी फेवर में होना चाहिए, किसान के फेवर में होना चाहिए। और जो ठेका सरकारी टेंडर लेते हैं ठेकेदार, वो समय पे उठान नहीं करते, और उठान भी कई दिन तक नहीं करते, और फिर बहाना लगा देते रिजेक्ट है जी, वो है, किसान का माल आता, किसान का यार्ड से माल तोलते जी। तो उसमें और किसान को अच्छा रेट मिलना चाहिए, और ताकि किसान ऊपर को उठे, और पेमेंट भी किसान की टाइम पे ही होनी चाहिए, जैसा कि 72 घंटा 48 घंटे जो भी है वो निर्धारित समय उस पीरियड के अंदर ही अंदर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप खुद आढ़ती हैं और किसान भी आपसे संपर्क में रहते हैं और खुद भी आप खेती भी करते हैं, तो आपकी बार लगातार सरकार की तरफ से जो एजेंसियां यहाँ पर हायर की जाती हैं खरीद के लिए, तो उनकी तरफ से किस तरह की समस्याएं आती हैं, और क्या इस बजट से आपको उम्मीद है कि जो एजेंसियां खरीद करती हैं तो और कौन सी एजेंसी प्रेफर करेंगे आप अगर बजट में कोई आए तो चीज़ें? देखो जी, हमारे यहाँ हैफर्ड और वेयर हाउस और फूड सप्लाई ये आती हैं, एफसीआई यहाँ परचेज करती नहीं है, इसलिए हैफर्ड का बढ़िया रोल नहीं है परचेज में, उठाई में, और वेयर हाउस का और इनका उठाई ठेकेदार जो है टाइम पर उठाई नहीं करते हैं, उसमें असफल रह जाते हैं, इसलिए इनको सुचारू रूप से दुरुस्त करना चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं जो आढ़ती हैं, जो किसान हैं, उनका साफ कहना है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनकी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए और जो कमीशन है उसको कम करने का काम किया जाए, ताकि किसानों को और आढ़तियों का भी मुनाफा उसमें सुनिश्चित हो सके। कहीं जो किसान हैं उनकी साफ मांग है कि जो काला बाजारी खाद की होती थी उसको ख़त्म होनी चाहिए, और जो रेट है उनको सरकार इसी बजट में सुनिश्चित कर दे, ताकि किसानों के लिए कहीं ना कहीं एक जो पैसों की जो प्रक्रिया है वो भी जल्दी सुचारू रूप से की जाए, और इनके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदे का जो सौदा है, जो कमीशन सरकार ज़्यादा ले रही है, उसको कम करने का काम इसी बजट में किया जाए तो इनके लिए भी फ़ायदा होगा। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल। चलिए न्यूज रूम लाइव में बढ़ते खबरों में आगे। अगली खबर नूह से है, जहां पर 28 एकड़ अवैध प्लॉटिंग पर पीला पंजा चला है। बड़ी जानकारी ये नूह से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अवैध प्लॉटिंग काटकर मोटी कमाई करने वाले प्रॉपर्टी माफिया पर जिला नगर योजनाकार विभाग पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रहा है। जिले में पिछले कई दिनों से पीला पंजा लगातार अवैध निर्माण को ढहाने का काम कर रहा है। जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम पुलिस विभाग को साथ लेकर भिरावटी गांव में प्रॉपर्टी डीलर सरवर खान की ओर से बनाई गई आशियाना ग्रुप की ओर से काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा चलाएगा। आशियाना ग्रुप द्वारा करीब 28 एकड़ में यह अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। सूचना के आधार पर आशियाना ग्रुप को नोटिस दिया गया। उसके बाद जिला नगर योजनाकार विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जिले में किसी ने भी अवैध प्लॉटिंग की तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ये प्लॉटिंग जो है एक आशियाना ग्रुप के नाम से यहाँ पे हैं, मिस्टर सरवर खान, उसके द्वारा यहाँ पे जो है ना 27 से 28 एकड़ में जो है ये कॉलोनी काटी गई थी। आज से 3 साल पहले यहाँ पे पानी भरा रहता था, जिसके कारण जो है कॉलोनी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब से डिटेक्ट किया है इसको, उसी दौरान से जो है शो कॉज नोटिस दे के और रेस्टोरेशन दे के आज ये डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, रजिस्ट्री का ऐसा है कि यहाँ पे 7A और 2O लागू नहीं है, इसीलिए जो है तहसीलदार जो है अपनी कार्रवाई अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपने एक्ट के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी मैंने सरकार के पास जो है नोटिफिकेशंस करवाने के लिए भेजा हुआ है, ताकि यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ भी रुक सकें। अवैध प्लॉटिंग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, और जब से मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, यहाँ पे जो है ना लगातार डेमोलिशन की कार्रवाई निरंतर करी जा रही है, और आगे भी कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, सारे प्रोसेस फॉलो अप करते हुए इनके अगेंस्ट FIR भी, और DC साहब SP साहब से मिलके भी मेरे पास कुछ निगाह में है, कुछ अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ, कुछ स्ट्रक्चर्स, जिनको तुरंत कार्रवाई करते हुए डेमोलिश किया जाएगा। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। न्यूज रूम लाइव में अगली खबर हांसी से है, जहां पर पंचायत समिति के मेंबर्स की जो मीटिंग है वो रद्द कर दी गई है, जिसके बाद पंचायत समिति के मेंबर्स में काफी ज्यादा नाराजगी भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि चरखी दादरी के गांव रामनगर के पास ऑटो में
हांसी से ये बड़ी खबर आपको बता दें, हांसी ब्लॉक 1 में पंचायत समिति के मेंबरों की मीटिंग रद्द होने के चलते मेंबरों में भारी रोष देखने को मिला। मेंबरों का कहना था कि वो सुबह से ही ब्लॉक समिति में आए हुए थे, लेकिन समिति के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन समिति में नहीं पहुंचे और ना उन्होंने इस बारे में कोई सूचना दी, जिसके चलते मीटिंग रद्द की गई। पहली मीटिंग में ही चेयरमैन का इस तरह से बिना कारण बताए मीटिंग में न आना विकास में रोड़ा बनने का काम कर रहा है। इस बारे में बीडीओ धर्मपाल बाल्यान ने बताया कि पंचायत समिति ने कुल 29 मेंबर हैं, जिनमें से यहां 15 मेंबर ही पहुंचे थे। चेयरमैन को घर पे कार्ड भेजा था कि आना है, तो आए तो जी हमें तो 10 सुबह 11 बजे के आए हुए जी यहाँ पे, और कोई फिर वो आए नहीं जी, ना तो चेयरमैन आए ना उप चेयरमैन आए। आज हमारी फर्स्ट मीटिंग थी जी, साधारण मीटिंग थी जी, उसमें बुलाए गए थे जी। सोचा था कि कुछ भाई कुछ काम स्टार्ट करे जाएंगे, लेकिन वे पहुंचे नहीं है, तो जी काम किस प्रकार होगी। हम छोटे छोटे बात काम दे गए। हाँ जी, और वही बात है जी, हम 11 बजे से बैठे यहाँ पे जी, ना ही हमारे पास कोई दोबारा नोटिस भेजा गया या मीटिंग कैंसिल है या कुछ और है। स्टार्टिंग में मीटिंग नोटिस भेजा था, उसमें बोला था 16 तारीख को मीटिंग है, उसमें हम सब पहुंच गए, लेकिन 1.5 घंटा 2 घंटा हो गया मैं यहाँ पे बैठे हुए, कोई रिजल्ट नहीं मिला, ना वाइस चेयरमैन आया ना चेयरमैन आई। पहली मीटिंग थी जी 16/2/2023 की, साधारण मीटिंग रखी थी और सभी मेंबर पहुंच गए और चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन दोनों ही नदारद रहे 1-1.5 घंटा तक। रहने के बाद में उसको मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया और ना ही कोई अधिकारी को नोटिस दिया गया कि मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है या नहीं कर दिया है। लेकिन मीटिंग कैंसिल थी कौन नहीं, मीटिंग तो थी, लेकिन चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों कोई नहीं पूछा। तो चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।